पाकिस्तानी अमेरिकन यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको 5 साल का मिलता है। इंडियन वीज़ा अप्लाई करे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का, कनाडा को, उसको 10 साल का मिलता है। जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं ना, वो पाकिस्तान की बनिस्बत वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? आपको क्यों लगता है? वहाँ पर उनको सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, टेररिज्म कम है। इंडिया ने कर ली सक्सेस, अल्लाह उन्हें और कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और आगे भी ऐसे ही आपको तरक्कियाँ मिलें, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा, पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तान होप रखे, उम्मीद रखें, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह, अच्छे दिन आएंगे। नहीं कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड 100 बिलियन क्रॉस कर गया है। इस बात से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं और कहते हैं कि चाइना को हम अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन चाइना हमें लोन भी नहीं देता। और दूसरी साइड इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, फिर भी चाइना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान को लोन भी नहीं देता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई और हर चीज़ को एक साइड पे रख के देखा जाए, अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि अगर हम लोग ये ना सोचें कि वो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, हम उसे इख्तलाफात हैं, खिलाफ हैं, जो भी है, लेकिन अगर हम एक मतलब पॉजिटिव वे में देखें तो इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो अपनी डेवलप करी जा रही है, कंट्री को करी जा रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा मैम जी, इसमें ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इंडियंस जो है ना, हर मुल्क में बैठे हुए हैं और वो हाई सीट्स पे बैठे हुए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने लोगों को डेवलप कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे जो स्किल वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है, इनको आप करें, सपोर्ट करें, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान भी इंडिया को बीट कर सकता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तानी अमेरिकन यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको 5 साल का मिलता है। इंडियन वीज़ा अप्लाई करे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का, कनाडा को, उसको 10 साल का मिलता है। मतलब ये है कि दुनिया में जो इंडियन है, इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी वजूहात हैं, किसकी लापरवाही और किसकी गलतियाँ हैं? अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है लास्ट तकरीबन कोई 20 साल से टेररिज्म के अंडर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर जिस तरह के इंडिया को कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने कई चीज़ों में बीट किया है, और मेरा ये दावा है या मैं ये सोचता हूँ कि खुदा के फजल से पाकिस्तान इन फ्यूचर बेहतर होगा। आपने सुना होगा चाइना बहुत डेवलपिंग कंट्री है। अब चाइना के मुकाबले में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है हर सेक्टर में। 100 बिलियन तक वो अपनी ट्रेड को ले गया। आपको इस हवाले से क्या कहना है? मेरे ख्याल से अच्छी बात है, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट अगर हो रही है, किसी के साथ ट्रेड करने में, किसी के साथ एसोसिएट होने में, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए ट्रेड। और देखा जाए तो चाइना जो है, चाइना मतलब हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्फिश अमीन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको मतलब होना चाहिए। अगर आपकी अपने मुल्क की इकॉनमी पे या जीडीपी पे कोई चीज़ डिपेंडेंट हो तो उसको लेके आपको मतलब अपना फ़ायदा सोचना चाहिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोनों कंट्रीज़ की जानिब से, मेरे ख्याल से। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या रीज़न लगती है कि दिन ब दिन इंडिया तरक्की करी जा रहा है? दिन ब दिन इंडिया तरक्की करी जा रहा है। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर ग्रूमिंग अब होती जा रही है, क्योंकि पहले उसका लिटरेसी रेट पहले से इंक्रीज़ हो गया, पहली चीज़ ये। और तरक्की इस वजह से कर रहे हैं इंडिया दिन ब दिन, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, और इंजीनियर्स जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक मतलब बहुत ज़्यादा एक ग्रास रूट लेवल से उसको जो है ऊपर तक ले जाने में बड़ा मतलब एक भरपूर हाथ देते हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से उनकी इंजीनियर्स जो है ना, इंडिया के इंजीनियर्स, वो इस तरक्की में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं ना, वो पाकिस्तान की बनिस्बत वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? आपको क्यों लगता है? वहाँ पर उनको सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, टेररिज्म कम है। अगर हमारे मुल्क में ये कम हो जाए तो इंडिया से बेहतर पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे। और जिस तरह के लोग कराची की बजाय दुबई जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ है। अगर हमारी सिक्योरिटी और हमारी टेररिज्म ख़त्म हो जाती है तो खुदा के फजल से पाकिस्तान जो है ये ऊपर जाएगा। मैं यही राय दूंगा कि जो चाइना है वो जब बिज़नेस की बात आती है तो वो किसी को नहीं देखती, वो जब बिज़नेस देखती है वो फिर दोस्ती को वगैरह को भी भूल जाती है। जैसे अब वो पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती थी चाइना की, तो
दोस्ती एक साइड पे, जब बिज़नेस की बात आई तो उसने इंडिया को प्रेफर किया, ठीक है, इंडिया का साथ दिया, तो उसने अब ट्रेड का जो अब जो चल रहा है वो इंडिया के साथ कर रहा है चाइना। लेकिन वो यही बात है कि चाइना जब पैसे कमाने की बारी आती है, क्योंकि चाइना अब सबको पता है कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, ठीक है, और दोस्ती नहीं वो देखता बस, तो दोस्ती अपनी जगह होती है, जब कमाने की बारी आती है, बिज़नेस की बात आती है, तो वो प्रेफर उसने इस बार इंडिया को किया ट्रेडिंग में। तो हमारी पाकिस्तान, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, और आप देखते हैं कि चाइना इंडिया पे भी इन्वेस्ट करता है और पाकिस्तान पे भी करता है, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा है, सिर्फ इंडिया ही क्यों? मैं आपको बताता हूँ, जो KFC का ऑनर था ना, उसने अपने 65 की एज में जाके जो है ना KFC स्टार्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। दूसरी तरफ अगर देखें फेसबुक का जो ऑनर है, उसने अपने टीन एज में स्टार्ट कर ली थी फेसबुक और वो बहुत अच्छी गई थी। दोनों अपनी जगह पे सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन दोनों का टाइम अलग था। इंडिया ने कर ली सक्सेस, अल्लाह उन्हें और कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। पाकिस्तान भी करेगा, टाइम आएगा, डिफरेंट टाइम आता होता है। अभी अगर पाकिस्तान के हालात कुछ ख़राब हैं तो इसका ये मतलब नहीं कभी ठीक नहीं होंगे, हो सकते हैं ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें अच्छा, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस भी देखती है, इंडियन ऑडियंस भी देखती है। आपका पाकिस्तानी ऑडियंस को क्या मैसेज है और इंडियन ऑडियंस को क्या मैसेज है, जो कि इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है 100 बिलियंस, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंडिया को सबसे पहले मैं कहूँगा कि मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और आगे भी ऐसे ही आपको तरक्कियाँ मिलें, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा, पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तान होप रखे, उम्मीद रखें, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह, अच्छे दिन आएंगे। और दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ, दोनों मुल्क के जो लोग हैं, ये हमारी फेसबुक पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं असल की निस्बत, तो वो भी ख़त्म करें, सुलह सफाई से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार बांटें, प्यार लें। बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड सिस्टम, जैसे कि इंडिया और चाइना का है। चाइना वैसे हमें कहता है कि हम आपके साथ हैं, बहुत कि मदद करेंगे आपकी, लेकिन वैसे मदद नहीं करता। जैसे इंडिया उनको बिज़नेस देता है और वो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, हमें कहते हैं बस कर्जा ले लो और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, देखें 100 बिलियंस रिकॉर्ड कायम हुआ है, इंडिया ने 100 बिलियंस ट्रेड सिस्टम को अपने इम्प्रूव करके वहाँ तक 100 बिलियंस तक पहुँच गया। आपका इंडिया के हवाले से क्या कहना है? इंडिया उनको बिज़नेस दे रहा है ना, इसी वजह से हम बिज़नेस नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताइए, देखें ज़रा कि एक हमारा मुल्क और इंडिया का मुल्क, ठीक है, दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे। अब चाइना वहाँ भी इन्वेस्ट करता है और यहाँ भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, कंट्री डेवलप नहीं कर रही। ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या है, कुछ शॉप्स या कुछ चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी हैं। और आप देख रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हो रहा है। उस हवाले से आप इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? इंडिया हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इस वजह से उनका हर सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊंचा है उनसे, तो इस वजह से बस वो फिर ज़्यादा इन पे हो रहा है। हमें बस कहते हैं कर्जा ले लो। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया अब बहुत आगे निकल गया है और पूरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है। इसीलिए तो दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट और इंडिया के साथ ट्रेड करती है। अब तो इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन जाएगा। इसीलिए तो चाइना को भी पता है कि इंडिया के बिना चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए तो अब चाइना भी इंडिया के साथ डील करने लगा है और पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए तो पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं करता और अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।